हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे दोस्तों टीस के अलग अलग कोर्सेज जो है उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है उसके मैं पूरी वीडियो सीरीज़ जो है निकाली है दोस्तों। यहाँ पे मैं भी आपको अपने अनुभव के हिसाब से कुछ ना कुछ समझाऊंगा, जिससे कि आपको जो है कौन सा कोर्स लिया जाए और जो है किस तरीके का जो है इस स्ट्रीम में जो है सोशल वर्क की स्ट्रीम में आगे बढ़ा जा सकता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे स्टूडेंट्स जो भी इसमें से पास आउट हुए हैं उनके भी इंटरव्यू सीरीज़ जो है निकालने वाले हैं। तो ये वीडियो सीरीज़ को आप जरूर से देखिएगा। तो दोस्तों आज का विषय है, आज का कोर्स है अप्लाइड साइकोलॉजी, एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी, क्लिनिकल और काउंसलिंग प्रैक्टिस के अंदर दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 52 इसका इंटेक है। मुंबई के ये अंदर जो है कोर्स होता है और स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर ये कोर्स जो है चलता है दोस्तों। तो यहाँ पे आप जो है इसका कोर्स कंटेंट जो है आप थोड़ा सा देख सकते हैं। तो नॉर्मल यहाँ पे क्या बोलते हैं साइकोलॉजी के जो कोर्स होते हैं और अप्लाइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो अप्लाइड के अंदर जो है प्रैक्टिकल सेशन ज़्यादा होता है थियरी जो है उसके कंपेयर में, और नॉर्मल वाले जो होते हैं उसमें थियरीज जो है ज़्यादा रहती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन जो है, जैसे हमने अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड मैथ्स, तो अप्लाइड मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बेस्ड जो है लर्निंग की बात यहाँ पे होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काउंसलिंग प्रोसेस एंड माइक्रो स्किल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो है कोर्सेज आपको, सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं इसके अंदर। तो पहले आई थिंक ये दो कोर्स अलग अलग थे, जबकि इन लोगों ने इसको मर्ज कर दिया है ये साल से, तो मे बी लास्ट ईयर से। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फ़ीस जो है बहुत ही सस्ता है कंपेयर टू अदर इंस्टीट्यूट्स। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली आपका 3 लाख के आसपास में आपका जो है पूरा 2 साल का कोर्स जो है चल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप साइकोलॉजी के अंदर इंटरेस्टेड है तो ये वाला जो है, तो पहले आपका इसका क्या बोलते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको आप देख लीजिए कि आपका जो है ना एक्चुअल में बैचलर्स डिग्री जो है उसके अंदर साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है इसके 3 पेपर होनी चाहिए, या तो फिर आपने जो है बीए बीएससी जो है साइकोलॉजी के अंदर किया होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ तो है दोस्तों, आपको पहले से आपने अगर कोई पढ़ाई किया तो ये इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है उनके लिए डायरेक्टली इस कोर्स में घुसना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले आपको जो है ये 3 पेपर वाला जो है बीएससी वाला जो है कोर्स है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो बीए इन साइकोलॉजी आप कर सकते हैं अलग से, और फिर जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा लिमिटेशन है, बट कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं साइकोलॉजी के ये कोर्स के अंदर एमए इन क्लिनिकल काउंसलिंग प्रैक्टिस, तो साथ ही साथ जो है 3 जो जैसे कि हमारा 30 के अंदर होता है 3 कोर्स आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो है मेंटल हेल्थ वाला जो कोर्स है उसके अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई के अंदर ये होता है स्कूल ऑफ सोशल वर्क के अंडर में ये आता है दोस्तों। तो इसका भी आप कोर्स कंटेंट जो है चाहे तो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि इसके अंदर जो है आपको किस किस तरीके की चीज़ें पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ जो है आप एमए इन सोशल वर्क इन काउंसलिंग जो है उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, जो कि गुवाहाटी कैंपस के अंदर है दोस्तों। तो इसका भी आप थोड़ा सा कोर्स कंटेंट देख लीजिएगा। वैसे आपको इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है थोड़े बहुत आगे पीछे देखने को मिलेंगे। तो ये जो दोनों कोर्स है इसके अंदर जो है आपको कोई लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप बेसिकली एज ए काउंसलर जो है अलग अलग टाइप की सोशल वर्क फील्ड के अंदर जो है काम कर सकते हैं, जबकि आपको जो है इसके अंदर लाइसेंसिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले जो है तीनों का जो है कोर्स है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई साइकेट्रिस्ट जो है क्लिनिकल वाला या तो काउंसलिंग वाला कहाँ पे आता है क्या नहीं है। तो दोस्तों काउंसलिंग के ऊपर जो है बहुत सारी मूवीज़ जो है बन चुकी है। तो यहाँ पे आपने ये वाला अगर मूवी देखा होगा तो इसमें भी जो है हीरो जो है वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जो कि काउंसलिंग सेशन देती है। तो बेसिकली वो जो है एंगर मैनेजमेंट के सेशंस जो है लेती है और जो है काउंसलिंग करती है, जिसका एंगर बहुत ज़्यादा है दोस्तों। सेम तरीके से जो है आपको डियर जिंदगी में जो है देखने को मिलता है। तो ये भी जो है काउंसलिंग करने वाला जो साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जो भी आप बोले, तो उसके पास ये जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना 1 आवर 45 मिनट का सेशन होता है, और फीस जो है 500 रुपये से लेकर 1500, 2000, 5000 तक की फ़ीस रहती है दोस्तों। तो बहुत सारे खर्चा तो होता ही है नॉर्मल जो आप दवाइयाँ लेने जाते हैं उसके कंपेयर में। काउंसलर जो है जितने पॉपुलर काउंसलर है उतना महंगा उनका जो रहता है। सेम तरीके से जो है यहाँ पे तो ये जो है एक्चुअल में सैडनेस, नेगेटिविटी लाइफ जो है उसकी दूर हो जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग एटीट्यूड जो है आ जाता है ये सेशन के बाद में। तो आपने मूवी में देखा ही होगा शायद। सेम तरीके से जो है गुडविल हंटिंग के अंदर भी जो है ये बच्चा बहुत ही होशियार है, बट इसका जो है एंगर बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि उसकी जो है परवरिश ही ऐसी इस तरीके की हुई होती है। तो उसका भी जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे इसका भी काउंसलिंग जो है ये काउंसलर करता है, और उसको एक सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड करना होता है बेसिकली। तो वो अगर सर्टिफाइड काउंसलर होगा तो ही वो ये बंदे को सर्टिफिकेट देगा जो कि वैलिड होगा, उसको कहीं पे सबमिट करना है। इसमें भी ऐसा ही था कि आर्मी वालों को जो है ये वाला गवर्नमेंट अप्रूव्ड काउंसलर है जो कि एक सर्टिफिकेट अप्रूव करेगा
जो प्रूव करेगा कि इसका जो है एंगर अब कंट्रोल में है, किसी को ये हानि पहुंचा नहीं सकता। तो सेम तरीके से एंगर वाला एक और केस है दोस्तों। तो आपने सूर्या द सोल्जर मूवी देखा होगा, जिसमें हमारा हीरो है, उसका एंगर का इश्यू बहुत था। तो उसके फादर जो थे वो पॉपुलर काउंसिलर थे, तो उसने भी जो है इनके सेशंस लिए और ये सब चीज़ें आपको देखने को मिली। तो सेम तरीके से, सेम तो नहीं बट एक ब्यूटीफुल माइंड करके है। तो ये जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स केस ऑफ साइकोलॉजी इश्यू है, तो जिसके अंदर आपको जो है दवाइयाँ भी देनी पड़ती है, जबकि ये वाले जो है उसमें कोई दवाइयाँ नहीं है देनी पड़ती है पेशेंट्स को। जबकि ये वाला जो ब्यूटीफुल माइंड वाला है उसको कुछ ना कुछ दवाइयाँ देनी पड़ती है, अदरवाइज़ जो है उसका जो है जो डिसऑर्डर है वो उसके दिमाग पे जो है हावी होना शुरू हो जाता है, उसका जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ है। तो यहाँ पे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बेसिकली जो है पिक्चर में आता है। तो कई बार जो है क्लिनिकल काउंसलिंग दोनों जो है ग्रेजुएशन किए होते हैं, लाइसेंस की आई थिंक मे बी एग्ज़ाम भी देनी पड़ती है, या तो एक लाइसेंस आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद जो है आप इस तरीके की ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। और आपकी ट्रीटमेंट आप जो भी करते हैं उसकी वैलिडिटी भी रहती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे कि आर्मी है, या तो फिर क्या बोलते हैं कि भाई कोर्ट में कहीं पे पेश करना है, तो उसके लिए भी वो वैलिड मानी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब चीज़ें करने के बाद आपको किस तरीके की जॉब मिल सकती है, तो आप तो एक तो मैनेजर बन सकते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड सपोर्ट स्पेशलिस्ट है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी कंसल्टेंट, बिजनेस कंसल्टेंट, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ये सब चीज़ें जो है आप कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है इसके। सेम तरीके से जो है आपको जो है क्या क्या आपके एम्प्लॉयमेंट एरिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिजन के अंदर आपका एम्प्लॉयमेंट एरिया हो सकता है, हेल्थ केयर, मेडिकल जॉब, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स, उसके अलावा रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पे आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के सब जो है आपको टाइप के जॉब मिलेंगे। सेम तरीके से जो है यहाँ पे इग्नू के अंदर भी इसके कोर्स जो है चलते हैं, जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बैचलर्स में साइकोलॉजी पढ़ा हो, बट आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो और ये जो है ना, ये अप्लाइड साइकोलॉजी नहीं है, तो यहाँ पे थियरी ज़्यादा है, प्रैक्टिकल कम है दोस्तों। उस तरीके का कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसकी कोर्स फ़ी जो है 18,600 रुपीज़ है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो है टीस के अलावा भी बहुत सारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं या तो कॉलेजेस हैं, जहाँ पे आप जो है साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी की पढ़ाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप Naukri.com में जाके भी थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि भाई साइकोलॉजिस्ट या तो साइकेट्रिस्ट है क्लिनिकल वाले, जैसे ये काउंसलिंग वाले हैं, तो उसको उसकी जॉब्स किस तरीके की है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है इसकी जॉब रहती है, और क्या बोलते हैं कि भाई इसकी इनकम का कौन सी रेंज में रहेगी, एक्सपीरियंस वालों की ओवरऑल जॉब्स कितनी रहती है। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं आप किस तरीके का ये चल रहा है। दोस्तों जिनका जो है बैचलर्स में साइकोलॉजी रहा है तो उनको तो ये सब चीज़ें क्लियर होती है, इनका फोकस भी क्लियर रहता है। बट अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं और आप ये फील्ड में घुसना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और यार आज के समय में जो है ना, बहुत सारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ जो है, जैसे IIT है, NIT है, IIM है, इवन टीस है। टीस के अंदर भी जो है आपको हर एक उसके कैंपस के अंदर एक काउंसलर जो है, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो आपको देखने को मिल जाता है। तो सेम तरीके से जैसे कि यहाँ पे IIT पलक्कड़ है, तो उसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि रेसिडेंट साइकोलॉजिस्ट की उनको ज़रूरत है, और यहाँ पे 50,000 के आसपास की उसकी सैलरी रहती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है दोस्तों। तो उनको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और इक्विवेलेंट एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन स्कूल कॉलेज डिज़ायरेबल। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 50,000 तक की इनकम इनको हो सकती है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि NIT दुर्गापुर है, उसके अंदर काउंसलिंग सेंटर है। तो इसके अंदर भी इस तरीके का काउंसलिंग सेंटर रहता है, अलग ऑफिस रहती है जहाँ पे ये काउंसलर आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं साइकेट्रिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं। वैसे एक्चुअल में ये जो है पूरा परमानेंट नहीं लग रहा है मुझे, परमानेंट हो या तो ना भी हो शायद। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं 3 जो है साइकेट्रिस्ट या तो साइकोलॉजिस्ट जो है अवेलेबल रहते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है NIT दुर्गापुर। तो ये एक्चुअल में इसीलिए स्टार्ट हुआ था ये सब का साइकोलॉजिस्ट रखने का, क्योंकि ये IIT, NIT, IIM जैसी यूनिवर्सिटीज़ जो है और बहुत सारे इंजीनियरिंग की और टॉप की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है ना, लोगों का साइकोलॉजी जो है डिस्टर्ब हो जाता है बहुत स्टडी प्रेशर के कारण, डिप्रेशन के कारण जो है, वर्कलोड के कारण। तो उससे बचने के लिए जो है आई थिंक ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है कि हर एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है साइकोलॉजिस्ट या तो काउंसलर जो है रहना चाहिए। यहाँ पे IIM शिलोंग के अंदर आप देख सकते हैं रिक्वायरमेंट है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ऑन एम्प्लॉयमेंट बेसिस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है 2 साल का पीरियड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं
रिन्यूमरेशन क्या क्या होगा, मास्टर डिग्री इन क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 3 साल का जो एक्सपीरियंस रहना चाहिए, हिंदी इंग्लिश का लैंग्वेज का ये रहना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है आप देख सकते हैं, और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें जो है बताई गई है दोस्तों। इंडिविजुअल इंटरेक्शन फेस टू फेस, तो 2,000 रुपये पर सेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया था 2,000 रुपीज़ पर सेशन ये लेते हैं। इंडिविजुअल इंटरेक्शन ऑनलाइन के 1,000 रुपये हैं। तो ये आप देख सकते हैं, काफ़ी पैसे जो है बना सकते हैं अगर आप काउंसलिंग के अंदर सही दिशा में जाएंगे दोस्तों। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं IIM कोझिकोड के अंदर भी जो है आपको जो है एक रिक्वायरमेंट मिल जाती है साइकोलॉजिस्ट की, 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, 75,000 रुपीज़ पर मंथ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी काफ़ी अर्निंग होती है, और इंडिया के अंदर अभी ये सब मूवीज़ के कारण बहुत सारे अवेयरनेस जो है लोगों में बढ़ती गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं योर दोस्त करके एक इनिशिएटिव है जो कि बहुत ही पॉपुलर हो चुका है, जिसके अंदर बहुत सारे जो है इंटर्न्स है, एक्सपर्ट्स है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और यहाँ पे इनसे आप जो है तो इस तरीके के पोर्टल के ज़रिए भी जो है इनिशियली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, और अपना जो है कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे यंग है, इंटर्नशिप करने वाले बच्चे भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च वर्क वाले बच्चे भी यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। फिर यहाँ पे टीस का खुद का जो है एक हेल्पलाइन है आई कॉल करके, जो कि स्पेशली जो है इमोशनल सपोर्ट हेल्पलाइन है दोस्तों। इंडिया के अंदर अगर आपको डिप्रेशन है, आप स्ट्रेस में हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सैड है, एंग्री, वरीड, ग्रीव्ड, कंफ्यूज्ड, होपलेस, ट्रोमेटाइज्ड है, तो आप जो है इनको ये नंबर पे फ़ोन करके जो है काउंसलिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये भी जो है इनका ये इनिशिएटिव है, इनका ये जो सेंटर है क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी के अंदर जो इनका ये अप्लाइड का साइकोलॉजी है, उन लोगों ने उनके स्टूडेंट ने या तो उन लोगों ने मिलकर ही ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई वैसे तो हमने ये देख लिया कि कितनी फ़ीस जो है साइकोलॉजिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे 500 रुपये से लेकर 5,000 तक जो है 45 मिनट के सेशन के इंडिया के अंदर लिए जाते हैं जनरली। और उसके अलावा जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड मैरिज काउंसलिंग के अंदर भी जो है काफ़ी यार स्कोप रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आसरा करके हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पे आप डिप्रेशन के रिलेटेड या इस तरीके के कोई भी टाइप की इश्यूज़ है उसके लाइफ के रिलेटेड, मेंटल हेल्थ के रिलेटेड, उसकी हेल्प आप यहाँ पे ले सकते हैं। आई गेस ऑलमोस्ट फ्री है, फिर भी यहाँ पे आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बहुत सारे जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ये वो, आप चाहे तो इसके अंदर वॉलंटियरिंग भी कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे चलिए अब जो है थोड़ा सा देख लेते हैं कट ऑफ्स क्या क्या है दोस्तों। यहाँ पे MA इन अप्लाइड साइकोलॉजी जो है इसका कट ऑफ है 62.44। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है हमने जैसे कि बात करी थी, कहाँ गया, ओके ये रहा, मेंटल हेल्थ के अंदर जो सोशल वर्क इन मेंटल हेल्थ, तो उसका कट ऑफ है 65.60। फिर यहाँ पे हमारे गुवाहाटी के अंदर जो काउंसलिंग का कोर्स होता है उसका 63.83। तो ये 3 कोर्स के अंदर मेरे हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसका प्लेसमेंट जो है, प्लेसमेंट तो यार काफ़ी तगड़ा रहता है। तो सोशल वर्क इन मेंटल हेल्थ जो है उसका 5.5 एवरेज है प्लेसमेंट। उसके बाद यहाँ पे जो है क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी का 5 लाख के आसपास प्लेसमेंट है दोस्तों। गुवाहाटी का आई थिंक यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है, बट उसका भी जो है काफ़ी तगड़ा वाला जो है प्लेसमेंट रहता ही होगा, कोई दिक्कत उसमें भी नहीं है। बेसिकली जो है आप 30 से 40 हज़ार का प्लेसमेंट तो उठा ही सकते हैं। और अगर आपने काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप की है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंस भी है आपका, तो आप जो है 10 लाख रुपए तक का जो है प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये टीस का जो है काफ़ी पुराना ब्रोशर है, 1517 बैच है उसका है। और उसमें आप देख सकते हैं कि रिसर्च एरिया एंड परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्व, तो अलग अलग जैसे बॉडी इमेज इश्यू है, यंग एंड इमर्जिंग एडल्ट है, तो ये पूरा जो है उसका एक चार्ट है। 13% लोग ने मेंटल हेल्थ और साइकेट्रिक डायग्नोसिस के अंदर जो है रिसर्च किया हुआ है। ओके, और यहाँ पे जो है आपको बच्चे जो है उसका वर्क एक्सपीरियंस, फील्ड वर्क एक्सपीरियंस, बेसिकली जो है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेख खलीफा मेडिकल सेंटर अबू धाबी के अंदर 1 महीने का एक्सपीरियंस है, और काफ़ी एक्साइटिंग है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे जो है तिलक म्यूनिसिपल जनरल हॉस्पिटल के अंदर 1 ईयर का रिसर्च वर्क किया हुआ है। तो ये जो है आप इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे
वर्क एक्सपीरियंस और ये सब चीज़ें जो है दिखाई गई है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प रह सकता है कि भाई इसमें कहाँ पे क्या किया जा सकता है। फिर यहाँ पे आप देख लीजिए पास्ट रिक्रूटर जो है वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस तरीके के काउंसलर को जो है रिक्रूट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और एक सेकंड, ये एक्चुअल में अलग आ गया है, उसके पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एक हम बीच में देख लेते हैं कि भाई मेंटल हेल्थ वाला जो कोर्स है उसको करने के लिए कोई आपको जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है मतलब कोई एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट नहीं है। सेम तरीके से काउंसलिंग वाला जो है उसका भी हम देख लेते हैं। गुवाहाटी वाला जो कोर्स है हमारा, ये कोर्स के अंदर भी कोई एक्स्ट्रा आपको जो है रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये दो चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, उनको अगर ये फील्ड में घुसना है तो ये दो कोर्स भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो कोर्स है मेंटल हेल्थ, उसमें जो है बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं और कौन से फील्ड में इंटर्नशिप करते हैं, प्रियर वर्क एक्सपीरियंस कितने लोगों का है, कौन से फील्ड से आते हैं दोस्तों। तो अभी जो है इसमें ज़्यादातर लोग जो है आर्ट्स फील्ड के ही आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर रेशियो, तो ज़्यादातर जो है महिलाएं इस कोर्स को करती है दोस्तों। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसका जो है बच्चों का क्या बोलते हैं पास्ट का थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हमारा क्या बोलते हैं कि अप्लाइड साइकोलॉजी और ये काउंसलिंग वाला। तो इसमें आप देख लीजिए स्टूडेंट डेमोग्राफिक्स जो है, तो बच्चे जो है कहाँ कहाँ से। अब ये बैच साइज़ 96 है, पता नहीं चल रहा है इसका जो है इस तरीके से इन लोगों ने कैलकुलेट किया है, क्योंकि हमारा जो पेज था उसमें तो कुछ 52 का बैच साइज़ था, देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे इंटेक जो है 52 का है, बट हमारा ये पेज जो है इसमें जो है इंटेक का 96 का दिखा रहा है। तो कुछ ना कुछ है इसमें, अब देखना पड़ेगा इसका क्या माजरा है। तो यहाँ पे आप बच्चों का जो है ना देख सकते हैं फील्ड वर्क में क्या क्या है, रिसर्च करंट किसमें क्या है, पास्ट रिसर्च क्या है, प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या तो इंटर्नशिप कहाँ कहाँ पे किया है, ये सब चीज़ें जो है आप देख सकते हैं बच्चों का। तो ये भी एक आपको जो है आइडिया मतलब दे सकता है कि भाई जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं रिसर्च वॉलंटियर आई कॉल, जो कि हमने अभी बात की, पीयर सपोर्टर, टीस काउंसलिंग सेंटर। तो टीस के अंदर भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग सेंटर रहता है, तो आप भी वहाँ पे अगर पढ़ते हैं तो काउंसलिंग सेंटर का जो है आप उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों का जो है स्कूल काउंसलिंग है, सब्सटेंस यूज़ ऑफ एडिक्शन। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है आपको जानने को मिलेगी कि भाई आप ये पढ़ाई करोगे तो क्या क्या कर सकते हैं, ये पढ़ाई के दरमियान क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, क्या रिसर्च कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें जो है आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। फील्ड वर्क आपने इन लोगों ने कहाँ कहाँ किया है तो उसके बारे में पता चलेगा। ये सब चीज़ें आप ये वाले PDF से देख सकते हैं दोस्तों। तो इसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप इसको ज़रूर से जो है स्टडी कर लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे इन लोगों ने लिस्ट बना के रखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिल जाएगी। तो आई होप आपको ओवरऑल जो है दोस्तों आइडिया आ गया है कि ये कोर्स जो है क्यों करना चाहिए, कौन कर सकता है, और क्या बोलते हैं कि भाई काउंसलिंग वर्सेस क्लिनिकल का क्या डिफरेंस है। फिर भी जो है हम यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स का लिस्ट है उसमें से ट्राई करते हैं, लोगों को अप्रोच करेंगे और उनका इंटरव्यूज़ लेंगे और जानेंगे ज़्यादा डीप में क्या उनका वर्क प्रोफाइल है, पढ़ाई के टाइम में उन्होंने क्या क्या किया है, और भी सारी चीज़ें जो है इंडिया के अंदर क्या स्कोप है, फॉरेन के अंदर क्या स्कोप है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे टीस के अंदर जो है आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का भी जो है आपको लाभ मिलेगा। आप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो है स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं, इंटर्नशिप जो है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका प्रियर वर्क एक्सपीरियंस, स्टडी एक्सपीरियंस जो है साइकोलॉजी सेक्टर में नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, तो फिर आप जो है अगर चाहें तो ये वाला कोर्स जो है, अगर आपको ये फील्ड में आगे बढ़ना ही है तो काउंसलिंग के अंदर आप पढ़ाई कर सकते हैं। और ऐसे करके जो है आप ये फील्ड के जैसे कि ना 3 पेपर साइकोलॉजी के होने चाहिए ना, ऐसा यहाँ पे इन लोगों ने बताया। तो यहाँ पे आई थिंक साइकोलॉजी के पेपर 3 आ जाते होंगे इस कोर्स के अंदर। मेंटल हेल्थ या तो फिर काउंसलिंग के अंदर आपके जो है साइकोलॉजी के पेपर्स आ जाएंगे। तो फिर आप इसको करने के बाद जो है आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। भले आपको लगेगा 4 साल हो जाएंगे, तो यार आपने बैचलर इन इंजीनियरिंग किया है तो फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। तो टीस के अंदर से ही आप ये कोर्स करके फिर मास्टर, डबल मास्टर कर लीजिए दोस्तों, और जो है आप ये सेक्टर के अंदर लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट जो है बन सकते हैं दोस्तों। फीस जो है जैसे मैंने आपको बताया सबकी 3 लाख के आसपास ही है, कोई भी कोर्स आप कर लें। और फिर भी जो है आपकी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
जिससे कि हम जो है पूरा लिस्ट बना के हमारे जो फ्यूचर के अंदर हम जो स्टूडेंट्स के या तो ग्रेजुएट्स के इंटरव्यूज़ लेंगे उनको भी हम पूछ के क्लेरिफाई करेंगे बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आपने कौन कौन से एग्ज़ाम्स को जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या अप्लाई किया है, क्या अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, कैरियर गोल्स आपके क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा जो है एडिशन हमने ये वीडियो में डाला है। एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो हुआ ही था, और मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे। तो ये जो है ना, एक्चुअल में ये दोनों कोर्स 2020 के पहले दो अलग अलग कोर्स हुआ करते थे। MA इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, MA इन काउंसलिंग साइकोलॉजी। बट यहाँ पे जो है इन दोनों जो है फील्ड को, दोनों कोर्सेज को जो है क्लब कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरे का पूरा अब जो है एक ही कोर्स है। और उसका भी अब एक नॉर्मल सा रीज़न है, क्योंकि दोनों जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक दूसरे के फील्ड में काम कर सकते हैं, और दोनों को जो है लाइसेंस जो है यहाँ पे इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करने के लिए उसके लिए अप्लाई करके फिर वो उसको जहाँ पे जाना है, काउंसलिंग करना है काउंसलिंग करे, क्लिनिकल वाला करना है तो क्लिनिकल वाला कर सकता है। तो इसी रीज़न से जो है मुझे लगता है यहाँ पे ये दोनों कोर्स जो है उसको क्लब कर दिया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, मेरा ऐसा मानना है। बट सीट्स जो है यहाँ पे 52 आई थिंक, उसके पहले सीट्स कितनी 30 ही थी आई थिंक। तो क्लब करके यहाँ पे 52 सीट्स जो है निकाल दी है। तो दोस्तों, उसके अलावा एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहें तो जो है ना साइकोलॉजी के रिलेटेड जो कि यहाँ पे अभी पढ़ा रहे हैं, तो वो सभी कोर्सेज जो है, ये तो वो सब्जेक्ट्स जो है ना EDX पे आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स जो है वो आपको फ्री में पढ़ने को मिल जाएंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है जो कि ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाती है। उसमें से जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, और भी जो है बहुत सारी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ जो है इसके बारे में यहाँ पे पढ़ाती है दोस्तों। तो इसको आप ज़रूर से एक बार देखिएगा, जिससे कि यार बहुत ही प्रैक्टिकल यहाँ पे एक्चुअली मैंने जो है ना ये वाला कोर्स किया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। बहुत यार इंटरेस्टिंग कोर्स था, और इनके जो इंस्ट्रक्टर है काफ़ी प्रैक्टिकल वे में जो है ये सब चीज़ें अपने क्लासरूम के अंदर जो है सिखाते हैं, प्रैक्टिकल्स भी करवाते हैं। बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको इसमें देखने को मिल जाता है दोस्तों, बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है। तो इसको आप ज़रूर से करिएगा, ये मेरा एक रिकमेंडेशन है। आप TSNET की तैयारी कर ही रहे हैं, बट फिर भी जो है अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि भाई इसको जो है करे ना करे, कैसे करे, क्यों करे, ये भी क्वेश्चंस हैं। और स्पेशली जो है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो है उनको बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि ये फील्ड में जाना क्यों चाहिए, इसका क्या मतलब रीज़न हो सकता है। तो वो लोग जो है इसको ज़रूर से देखिएगा, ठीक है। जिनको पता है उनको तो कोई वो देखने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टीस के क्या बोलते हैं ये वाले कोर्स के अंदर आपको कहाँ गया, हाँ, तो यहाँ पे जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं तो उनको जो है यहाँ पे आपको ये 40 क्रेडिट वाला जो है करना पड़ेगा अगर आपको इसके अंदर एडमिशन चाहिए। तो ये आप एडिशनल जो है कर लीजिएगा। TSNET की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो साथ साथ में ये भी आप कर सकते हैं। और अदरवाइज़ जो है ये 1 साल का आई थिंक है। तो अदरवाइज़ आप ये भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी कर सकते हैं कि TIS के अंदर से ही जो है वो काउंसलिंग वाला जो कोर्स था वो आप कर लीजिए। तो आई थिंक ये कवर अप हो जाता है 40+ क्रेडिट। बट अभी भी मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ, मैं एग्जैक्ट आपको जो है इन्फॉर्मेशन निकाल के बताऊंगा, या तो फिर हम जो इंटरव्यू करेंगे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को उनको ही डायरेक्टली पूछ लेंगे कि भाई यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बदली है, क्या क्या चीज़ें की जा सकती है। अगर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने बेसिकली ग्रेजुएशन के अंदर जो है साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा है तो उनको क्या करना चाहिए वो उनको हम डायरेक्टली पूछ लेंगे दोस्तों। तो चलिए जो है वीडियो को कर देते हैं एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। तो यहाँ पे जैसे कि हमने बात की थी कि भाई इंडिया के अंदर जो है अगर आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस करनी है साइकोलॉजी के अंदर तो आपको जो है RCI का लाइसेंस चाहिए दोस्तों। तो इसके अलावा भी अगर आप यहाँ से ग्रेजुएट है और अगर USA में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में करना चाहते हैं, या तो कनाडा है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है, या तो फिर UK में अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या जो है लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट रहेगी। इंडिया से ग्रेजुएशन करने के बाद वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए क्या एडिशनल चीज़ें चाहिए उसके बारे में भी जो है हम आगे जानेंगे। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स जो है उनसे हम डिस्कशन करेंगे जिससे कि एग्जैक्ट आपको प्रोसीजर की पता चले दोस्तों कि इंडिया से अगर आपने मास्टर्स किया है तो आप जो है कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे USA के अंदर जो है आपको PhD किया होना चाहिए, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है। जबकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रांस के अंदर जो है यहाँ पे आपको जो है मास्टर्स करके भी आप कर सकते हैं। PhD लेवल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हायर डिग्री इन साइकोलॉजी 1500 आवर का जो है
क्लोजली सुपरवाइज प्रैक्टिस की होनी चाहिए, न्यूजीलैंड साइकोलॉजी बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया होना चाहिए, ठीक है ना। तो हर एक का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है 5-6 ईयर ऑफ ग्रेजुएट स्टडी प्रोफेशनल साइकोलॉजी और 1 ईयर ऑफ ग्रेजुएट स्टडी ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी प्लस 1 ईयर ऑफ बोर्ड अप्रूव्ड इंटर्नशिप। तो बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया हुआ इंटर्नशिप आपने किया होना चाहिए। तो यहाँ पे सबके कुछ कुछ क्राइटेरिया है, तो उसके बारे में हम एक अलग से इंपॉर्टेंट वीडियोस जो है बनाएंगे, तो दोस्तों उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो चलिए अब इसको एंड ही कर देते हैं वीडियो को।